हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं कि कल हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे अपना। तो उससे पहले हम डाउ जोन्स को देख लेते हैं कि कल डाउ जोन्स क्या परफॉर्मेंस कर सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ये डाउ जोन्स का एक रजिस्टेंस था, यहाँ पे इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के इसको ब्रेक करके नीचे आ रहा है। तो इससे हमको ये आइडिया लग जाता है कि डाउ जोन्स अभी जोन्स काफ़ी वीक दिख रहा है, तो डाउन ट्रेंड में है। अब हम अपने मार्केट को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो डेली टाइम फ्रेम में आपको कुछ ज़्यादा क्लियर तो हो नहीं रहा है, तो और छोटा टाइम फ्रेम लगा लेते हैं हम। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर मैं सारे लेवल को डिलीट कर देता हूँ पहले। अब इसमें मैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मार्क कर देता हूँ। तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो है, पहला तो ये हो गया हमारा एक सपोर्ट। और अगर ट्रेंड सपोर्ट की बात करें तो इस वीक को पकड़ के हमको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है। ये हमारा एक ट्रेंड सपोर्ट है। और अपसाइड में अगर देखें तो अपसाइड में हमारा इम्पॉर्टेंट जोन हो जाएगा ये हायर लो हायर हाई। मैं जोन कंसीडर कर देता हूँ इसको। ये हमारा अपसाइड के लिए लेवल हो गया। और अगर हम अपसाइड की और एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो सिंपली हम फिबोनाची उठाते हैं यहाँ से। उसके बाद हायर हाई टू हायर लो तक ड्रॉ करते हैं। ये 0.5 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। इसको मार्क कर लिए और ये देखिए यहाँ पे मतलब एक हायर हाई भी है यहाँ पे, सॉरी लोअर हाई भी है यहाँ पे। तो इसको मैं रेड कर देता हूँ। ये हमारा सेलिंग जोन हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट लेवल हो गए। मैं सारे इम्पोर्टेंट लेवल को लगा देता हूँ। तो ये हमारा हो गया इम्पोर्टेंट लेवल। अब देखते हैं हमको कल ट्रेड कैसे प्लान करना है। तो कल देखिए मार्केट 3 ही कंडीशन में खुलता है, गैप डाउन, गैप अप या फिर फ्लैट। तो हमारा ये एरिया फ्लैट फ्लैट मान रहा हूँ मैं इस एरिया को। ये हमारा गैप डाउन है और ये हमारा गैप अप है। तो अब देखते हैं हम इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं इसमें। तो बहुत ही सिंपल है। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, यहाँ कहीं, तो हमारा सपोर्ट यहाँ है। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे कोई डब्ल्यू पैटर्न का या फिर बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। यहाँ पे अगर हमको इस सपोर्ट के पास कोई पैटर्न मिलता है तो हम टारगेट कैसे लेंगे। टारगेट हम ऐसे लेंगे, यहाँ से एक फिबोनाची लगाएंगे। अगर इस सपोर्ट पे हम बाई किए रहेंगे तो उसका लोअर लो मार्क कर लेंगे और ये 50% ये हमारा टारगेट हो जाएगा। ये हो गया गैप डाउन का। अब बात करते हैं फ्लैट का। अगर मान लीजिए मार्केट इस रेंज में खुल जाता है, इस रेंज में खुल जाता है तो वही हम करेंगे सेल ऑन रेजिस्टेंस। या फिर अगर इसको ब्रेकआउट देता है, यहाँ रिटेस्ट होता है, अपसाइड जाता है, या फिर इस ट्रेंड को ब्रेक कर देता है, यहाँ पे रिटेस्ट होता है, तो इस जोन तक हम टारगेट ले सकते हैं। ये हमारा फ्लैट का हो गया। अब बात करते हैं अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होता है तो इसके लिए हमको 2 जोन है सेलिंग का हमारे पास। पहला जोन ये हो जाएगा, दूसरा जोन ये हो जाएगा। अगर और आप साइड में बाइंग इस लेवल पे कर सकते हैं अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है। अदरवाइज बाइंग इस बीच में नहीं करना है। मार्केट इसके ऊपर रिटेस्ट होता है, इसके ऊपर हम बाइंग का देख सकते हैं। इस बीच में कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इसको अवॉइड कीजिएगा थोड़ा। अगर मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट होता है, यहाँ कुछ टाइम होल्ड कर लेता है, यहाँ पे 500 का लेवल भी है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे कोई एक अच्छे वैल्यूम का कैंडल मिलता है तो इसको हम बाई कर सकते हैं, अपसाइड का सोच सकते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं।
निफ्टी भी अपने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड हो रहा है, लेकिन इसके नीचे और भी एक सपोर्ट हमको देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट है निफ्टी का। अगर इस सपोर्ट को, मतलब ये गॉड लेवल सपोर्ट है, अगर इसको निफ्टी ब्रेक कर देता है तो फिर निफ्टी बेरिश हो जाएगा। अभी भी अभी भी बेरिश दिख रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। अब मैं इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देख लेता हूँ क्या कुछ कहानी चल रही है। कहानी एकदम सिंपल है, यही हमारा सपोर्ट है। इसको अगर ब्रेक कर देता है तो हाँ, मार्केट पहला टारगेट ये दे सकता है और अगला टारगेट हमारा ये लेवल। अब इसमें हम देख लेते हैं कि हम टारगेट कैसे ले सकते हैं और ट्रेड कैसे कर सकते हैं। पहले मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, जो भी अनावश्यक चीज़ें हैं। पहले हम हायर हाई से हायर लो ड्रॉ करके अपना 0.5 का लेवल निकाल देते हैं। तो अपने से उठाएं, यहाँ से हमको पकड़ना है, यहाँ तक ड्रॉ करना है। 0.5 का लेवल यहाँ आ रहा है। ये हमारा एक सप्लाई जोन की तरह मान सकते हैं हम इसको। ये हमारा एक सेलिंग जोन है। अगर यहाँ पे मार्केट हमको जाता है, कोई दिखता है यहाँ पे, तो इसको हम सेल कर सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। तो ये अपना एक जोन हो गया। बाकी ये सारे लेवल हैं अपने। और होगा आपको, इसको मैं और छोटा कर देता हूँ, ये तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हालांकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये अगर ब्रेक हो जाता है तो निफ्टी फिर से बेरिश हो जाएगा। तो देखते हैं, अब इसमें देख लेते हैं मार्केट ओपन कहाँ हो सकता है। तो मार्केट मैं फ्लैट एरिया मार्क कर दे रहा हूँ। इस एरिया को मैं फ्लैट मान रहा हूँ, इस एरिया को गैप डाउन मान रहा हूँ, इस एरिया को गैप अप मान रहा हूँ। तो अब देखिए इसमें ट्रेड कैसे करना है आपको। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं हम लोग इस लेवल तक टारगेट लेके। लेकिन अगर मार्केट इस एरिया में होल्ड करके यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तो आप पहला टारगेट ये स्विंग हो सकता है, लेकिन अपसाइड का बहुत अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस यहाँ भी, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा अपसाइड जाने की। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इसमें अपसाइड का ट्रेड निकालना बेवकूफ़ी वाली काम होगी। तो इसमें भी हम ट्रेंड के साथ ही जाने का कोशिश करेंगे। तो ऑलवेज फॉलो ट्रेंड। तो ये हमारा 0.5 का लेवल है। अगर यहाँ से, अगर इस सपोर्ट पे मार्केट मान लीजिए यहीं पे ओपन हो जाता है और आपको बाइंग ही करना है, आपने सोच के बैठा है कि मैं बाइंग ही करूँगा, तो आपके लिए सिंपल है। इस लेवल पे अगर यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है, इस लेवल पे आपको सपोर्ट अगर मिलता है तो आप बाई कर लीजिएगा इसके नीचे एसएल लगा के। और टारगेट पहला ये, दूसरा ये, इससे ज़्यादा टारगेट मत एक्सपेक्ट कीजिएगा। मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन एनालिसिस के हिसाब से तो इतना ज़्यादा अप नहीं जाएगा। बाकी डाउन ट्रेंड का मैंने बता दिया। चलिए मार्केट के ट्रेंड को समझ लेते हैं कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक लोअर हाई, लोअर लो लगा, फिर लोअर हाई लगा, फिर 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 लोअर लो लगा। तो यहाँ पे एक लोअर हाई लग सकता है, ज़रूरी नहीं है लगेगा, लग सकता है, ये मैं कह रहा हूँ ट्रेंड को देखते हुए। उसके बाद इसको फिर लोअर लो ही बनाना पड़ेगा अगर ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो इसमें बाइंग का सोचना तो सही नहीं होगा मेरे ख्याल से। बाकी आप अपना एनालिसिस भी देख सकते हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा।